अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा डेट वाइज मैं इसको मेंशन करता जाऊंगा और अपलोड भी इसको डेट वाइज करूंगा। ठीक है, लेक्चर है हमारा आज 30 नवंबर को फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन वो बाय मिस्टेक वीडियो को कन्वर्ट करते हुए, कंप्रेस करते हुए, कुछ उसको रोटेट करते हुए किसी सॉफ्टवेयर से वो बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट होगी। तो अब मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह मैंने ड्यूरिंग लेक्चर सॉल्व किए थे वो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व होंगे, तो हम उसको साथ साथ स्टडी करेंगे। तो देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है जी, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल विद ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के अंदर स्पेसिफिकली हम उसको पढ़ेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस बता चुका हूं। ठीक है, हमारे पास अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो बेसिकली रॉ फॉर्म के अंदर दिया होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल दी होती हैं हमारे पास। जैसे हाइट की कुछ वैल्यूज़ दी हों, जैसे वेट की कुछ वैल्यूज़ दी हों। ठीक है, जैसे हमारे पास सेल की कुछ वैल्यूज़ दी हों, जैसे एक्सपेंडिचर्स की कुछ वैल्यूज़ दी हों। और जबकि ग्रुप डाटा क्या होता है हमारे पास, ग्रुप डाटा हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के अंदर ना 3 केस हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे ये 3 आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि क्लास लिमिट्स दी हो सकती हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। दूसरा केस क्या है कि क्लास बाउंड्रीज दी होंगी और साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। थर्ड केस क्या है इसका कि मिडल वैल्यूज़ दी होंगी x और साथ में क्या दी होगी, फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास मैं यहाँ पे एक आपको चीज़ बताता चलूँ, क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ एक दफ़ा कि अगर वैल्यूज़ हैं 0 to 9, 10 to 19 एंड 20 to 29, और अगर वैल्यूज़ हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। अगर ये वाली दो वैल्यूज़ जो हैं, ये 9 पे ख़त्म हो रही है तो ये 10 से स्टार्ट हो रही है, ये 19 पे ख़त्म हो रही है क्लास तो ये 20 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, 5 and 5, 10 and 10। तो जहाँ पे सेम ना हो उसको क्लास लिमिट्स बोला जाता है, जहाँ पे सेम हो उसको क्लास बाउंड्रीज बोला जाता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाटा सेट आपको बताने लगा हूँ, देखिएगा, ये देखें एग्जांपल डाटा सेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है और साथ में नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास एक वेरिएबल है x, 0 हो सकते हैं किसी घर में, किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमने नंबर ऑफ़ हाउसेज देखे कि 3 ऐसे घर थे जिसके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0 थे, 10 ऐसे थे जिसमें 1 थे, 8 ऐसे थे जिसमें 2 थे, और नंबर ऑफ़ हाउसेज 7 थे जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं जी, 3। तो अगर हमें x की वैल्यूज़ दी हो, साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। जबकि अगर हमें क्लास लिमिट्स एंड फ्रीक्वेंसी दी हो, क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसी दी हो, तो इन दोनों टर्म्स को इस फॉर्म में हम लिखते हैं। इसका मतलब है जहाँ पे क्लासेस दी हो और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो उसको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अगर आपका वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू क्लासेस की फॉर्म में दी हैं, आइदर वो क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं, तो उसको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि बेटा अगर
ये देखें, अगर यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दो नंबर्स को भी अगर जज करना हो कि इनमें से x कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो बेटा x के कॉलम के अंदर हमेशा एक इंटरवल चलता आ रहा होगा, एक कांस्टेंट डिफरेंस चलता आ रहा होगा। जैसे ये देख सकते हैं कि ये 0 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है। जबकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ रेपिटेशन या नंबर ऑफ अकरेंस उसको बोला जाता है, वो रैंडम वैल्यूज़ होंगी। 3 है, 10 है, 8 है, 7 है, रैंडमली है। जबकि x की वैल्यूज़ में एक सीक्वेंस होगा। अब उसके बाद लास्ट चीज़, फर्स्ट पेज की लास्ट चीज़ वो क्या जी, कि हमारे पास जो था ग्रुप डाटा के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ग्रुप डाटा के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखिए मीन के लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है कैलकुलेट करने के लिए। एक होती है x की, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी की। ग्रुप डाटा के अंदर मॉड के लिए हमें किन दो कॉलम्स की ज़रूरत होती है, किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होती है क्लास बाउंड्री और दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी। जबकि मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है क्लास बाउंड्रीज, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी और तीसरी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पेज, हमारे इस लेक्चर का था फर्स्ट पेज, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको टॉपिक बताया, टॉपिक बताने के बाद अनग्रुप और ग्रुप डाटा में डिफरेंस बताया, और ग्रुप डाटा के अंदर तीन केसेस हमारे पास तीन तरह से डाटा दिया हो सकता है ये बताया। क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज में डिफरेंस बता दिया। फिर उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल बताई कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। मैं वेरिएबल के टाइप्स को बड़ा ब्रीफली आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ क्लासेस के अंदर। फिर उसके बाद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अगर हमें ग्रुप्स दिए हों और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और लास्ट में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये मैंने आप लोगों को बताया है कि मीन के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत, मॉड के लिए इन दो की, और मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल के लिए इन तीनों की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद, एग्जाम्पल नहीं एक डाटा सेट लिखेंगे, और डाटा सेट लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3.26 है, ये एक बुक से, जहाँ पे वेजेस इन रुपीज़ दिए हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि वेजेस इन रुपीज़ 21 से लेकर 28 तक है, जबकि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 8 है, 10 है, 11 है, 16 है। तो इन दोनों में से हमारे पास जो बेसिकली x है वो क्या है जी, वेजेस हमारे पास क्या है, x है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हैं। कि ऐसे नंबर ऑफ़ वर्कर्स 8 थे जिनकी वेज फॉर एग्जांपल 20,000 थी, 10 नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे जिनकी वेजेस क्या थी, 21,000। इस तरीके से हमें डाटा सेट दिया हुआ। ठीक है, इस डाटा सेट को मैं लिखूंगा और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे जी मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये जी हमारे पास पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 हमारे पास। अब क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका हूँ, पहले मैंने इसको साथ साथ सॉल्व किया हुआ था, बट अब दोबारा से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। देखें, वेजेस उन्होंने हमें दी हुई थी x 20, 21, 22, 23, 24, 25 से अप टू 28, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी ये वाली सारी। ठीक है, अभी आपने इनको इग्नोर करना है, बेसिकली जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो मीन अगर कैलकुलेट करना है, अगर हमने मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ f। तो हमारे पास देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऐड करने से क्या आ गया, सम ऑफ f, वो यहाँ पे हम 120 लिख लेंगे। x दिया हुआ है ऑलरेडी और साथ में f दिया हुआ है, तो इन दोनों वैल्यूज़ की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे।
20 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 22 को 11 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ये सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कॉलम fx बन गया। ठीक है, अब fx कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम ऑफ fx हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सम ऑफ f आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ fx आ गया। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया जी, ऊपर वैल्यू अपनी सम ऑफ fx की लिखी, नीचे सम ऑफ f लिखा, तो हमारे पास मीन का आंसर आ गया 24.05। ठीक है जी, मीन का आंसर क्या आ गया, 24.05। अब हमारे पास दूसरी चीज़ मैं आपको इससे पहले बता दूं कि अगर हमें ग्रुप्स दिए हों तो वहाँ से हम x कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम हर एक ग्रुप की दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और साथ में 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को, उसको सॉल्व भी कर चुके हैं हम। अब दूसरे नंबर पे मैं मॉड कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मॉड क्या है हमारे पास, देखें x हैट इज इक्वल टू LM प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहले मॉड को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरत है। मैंने आपको लास्ट पेज के ऊपर बताया कि हमें क्लास बाउंड्री चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखें, हम उससे पहले क्लास बाउंड्री बना लेते हैं। क्लास बाउंड्री कहाँ से बनाई जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज बनाई जाएंगी x से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज कहाँ से बनाई जाएंगी जी, x से। हमारे पास इन x की वैल्यू से हम क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज। किस तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। ठीक है, सबसे पहले लेंगे डिफरेंस, d रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। डिफरेंस किसका लेंगे, किसी भी 2 वैल्यूज़ का। 21 माइनस 20 कर लें, 22 माइनस 21 कर लें, 23 माइनस 22 कर लें। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 21 माइनस 20, तो आंसर क्या आ गया, 1। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो आंसर आ गया 0.5। तो जो थर्ड नंबर पे स्टेप होगा वो होगा प्लस माइनस 0.5। हम ऐड करेंगे इस वैल्यू को x में अपर बाउंड्री के अंदर, फॉर अपर बाउंड्री, और सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू में से, तो हमारे पास आ जाएगी लोअर बाउंड्री। ठीक है, हम इस जो आंसर आएगा इसको x में से माइनस भी करेंगे और x में प्लस भी करेंगे। माइनस करने से लोअर बाउंड्री, प्लस करने से अपर बाउंड्री आएगी। तो 0.5 को 20 में से माइनस किया तो 19.5 लोअर बाउंड्री, 20 में प्लस किया तो अपर बाउंड्री, 21 में से माइनस किया तो लोअर बाउंड्री, 21 में प्लस किया तो अपर बाउंड्री, 22 में से माइनस किया तो लोअर बाउंड्री, प्लस किया तो अपर बाउंड्री। सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ तक 28 में से माइनस किया तो 27.5, 28 में प्लस किया तो 28.5। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये 20.5 है और नेक्स्ट वैल्यू भी 25.5 है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी, तो ये हमारे पास बन गई क्लास बाउंड्रीज। ठीक है जी, ये क्या बन गई हमारे पास, क्लास बाउंड्रीज हमारे पास बन गई। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा, अब हमने अगर मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड का फार्मूला लिखा, हमारे पास दोनों कॉलम्स अब मौजूद हैं, हमें क्लास बाउंड्रीज भी मिल गई और साथ में हमें क्या मिल गया जी, फ्रीक्वेंसी मिल गई। देखिए, क्लास बाउंड्रीज अगर गिवन हो तो इंटरवल कैसे निकाला जाता है, एच। ठीक है, इंटरवल कैसे निकाला जाएगा, एच किसे रिप्रेजेंट करता है, एच को। मैं मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल के फार्मूलों को बड़ा डिटेल्ड अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको इनके एक अल्फ़ाबेट का मीनिंग बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंटरवल निकालने के लिए, एच निकालने के लिए हम किसी भी लोअर वैल्यू में से, क्लास बाउंड्री में से अपर वैल्यू उसकी माइनस कर देंगे। ये 20.5 में से माइनस 19.5 कर लें या 21.5 में से 20.5 माइनस कर लें, एक ही चीज़ है। तो इंटरवल हमने कैलकुलेट कर लिया 20.5 माइनस 19.5, तो आंसर इंटरवल का क्या आ गया, 1। ठीक है जी, उसके बाद मॉड का ये फार्मूला हमारे पास हो गया, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मॉड का फार्मूला हो गया हमारे पास।
मॉड के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? मॉडल क्लास डिसाइड करना। मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं? क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी तो वो क्या लिखी हुई है जी? 25। अगर ये 25 लिखी हुई है तो मैंने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से इसको अंडरलाइन किया, क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में से इसको अंडरलाइन किया जो इसके सामने लिखी हुई है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने। तो हमने इन दोनों लाइंस को क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। अब LM क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो वो हमारे पास क्या आ गई? 24.5, ठीक है। FM क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 25। F1 इससे ऊपर वाली वैल्यू होती है, F2 इससे नीचे वाली वैल्यू होती है। F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया। ये देखें, हमने लोअर क्लास बाउंड्री 24.5 प्लस FM माइनस F1 ऊपर वाली वैल्यू, FM माइनस F1 और FM माइनस F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। इसको माइनस किया तो 5, इसको यहाँ पे 5, यहाँ पे रह गया 10, 5 प्लस 10 क्या हो गया? 15। 5 को 15 पे डिवाइड किया और 24.5 में ऐड करने से 24.83 आंसर आ गया। याद रखना है, पहले आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करके पॉइंट्स में लिखना है, फिर इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास दो चीज़ें होगी, मीन की समझ आ गई, मॉड की समझ आ गई हमें, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ मीडियन, ठीक है जी। मीडियन का सबसे पहले फार्मूला देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। मीडियन क्या है हमारे पास? x हैट इज इक्वल टू x टिल्डा इज इक्वल टू LM प्लस h ओवर FM सम ऑफ f ओवर 2 माइनस c। अब यहाँ पे c रिप्रेजेंट करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और मैं प्रीवियस पेज के ऊपर आपको बता चुका हूँ कि मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल के लिए हमें 3 कॉलम की ज़रूरत होती है, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने लगे हैं। यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी हमारे पास? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, फिर 8 में 10 ऐड किया तो 18, 18 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 11 ऐड की तो 29, 29 में 16 ऐड की तो 45, 45 में 20 ऐड किया तो 65, 65 में 25 ऐड किया तो 90 एंड 90 में 15 ऐड किया तो 105, 9 ऐड किया 114 एंड 120। ये बन गई हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जैसे हमने मॉड के लिए एक क्लास डिसाइड की, ये वाली, ठीक है। मीडियन के लिए हम कौन सी क्लास डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड करने का मेथड क्या है, उसके लिए भी हम एक लाइन डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूले में यहाँ पर लिखा होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। ये पहली टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली, सम ऑफ f ओवर 2 किया तो आंसर क्या आ गया? 60। इस 60 को कंपेयर किसके साथ किया जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ, 60 को कंपेयर किया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, तो देखें 60 की वैल्यू आती है हमारे पास 45 और 65 के दरमियान में वैल्यू है 60 कहीं पे, ठीक है। अगर इनसे आंसर एग्जैक्ट आ जाए 45 तो ये वाली लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए 65 तो नीचे वाली, अगर आंसर कहीं पे दरमियान में आ जाए तो भी आप क्या करेंगे? नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मीडियन के लिए ये वाली लाइन सिलेक्ट कर ली और इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 वाली मैंने उसको डॉटेड लाइन से अंडरलाइन कर दी। तो अब LM की वैल्यू लोअर बाउंड्री, वो क्लास बाउंड्री में से वैल्यू क्या आ गई? 23.5। इंटरवल हमारे पास 1 का चल रहा है। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास वो अब कितनी है? 20। और C की वैल्यू,
सी की वैल्यू क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो क्लास डिसाइड की जाती है उससे प्रीवियस वाली वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 45। जो क्लास आप डिसाइड करते हैं सी की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे प्रीवियस वाली होती है, यानी कि 45 हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। हमने वैल्यूज़ को लिखा, एल एम की वैल्यू 23.5 प्लस इंटरवल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी उस क्लास की। इसको सॉल्व किया हुआ है 60 माइनस सी की वैल्यू 45। तो मीडियन 60 माइनस 45 किया तो 15 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर 15 रह गया। 15 को 20 पे पहले डिवाइड करना है, फिर उसको 23.5 में ऐड करना है, तो हमारे पास ये मीडियन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गए। हमारे पास मीन आया, मीडियन आया और मॉड आ गया। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड। मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है, उससे बड़ा मॉड है। ठीक है, वैल्यूज़ देख लें आप, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट पहले समझाऊंगा। देखें, अगर हमारे पास मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड आ जाए, यानी कि तीनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाए, तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है जी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा केस, अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है मॉड से, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं जी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मीन की वैल्यू लेस आ जाए मीडियन से और मीडियन की वैल्यू लेस आ जाए मॉड से, तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन जो किया है वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बन रही है। हमारी मीन की वैल्यू सबसे छोटी है, उससे बड़ी मीडियन की है, उससे बड़ी मॉड की है। ये बेसिकली शेप हमें बताती है कि हमारे डाटा की शेप क्या है। ठीक है, अब उसके अंदर अब हम आ जाते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करके देने लगा हूँ। वैसे क्वार्टाइल कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। और क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट्स में। परसेंटाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में। ठीक है, तो हमारे पास आप जो बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर मेरा क्लास में नहीं लिया, तो वो फार्मूले क्या करेंगे, अपने किसी क्लास फेलो से नोट कर लेंगे, उससे वो प्रीवियस लेक्चर नोट करेंगे। तो Q3 में कैलकुलेट करने लगा यहाँ पे LM प्लस H ओवर FM 3 सम ऑफ F ओवर 4 माइनस C। तो जैसे मीडियन के लिए हमने एक क्लास डिसाइड की थी, क्वार्टाइल के लिए भी हम एक पूरी एक क्लास डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से जो फार्मूले के अंदर यहाँ पे टर्म लिखी हुई है ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे। 3 सम ऑफ F ओवर 4, 3 इंटू 120 ओवर 4, तो आंसर आ गया 90। 90 अगर आंसर आ गया तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास 90 है। इसको कंपेयर किससे करेंगे, CF के साथ। अब एग्जैक्ट 90 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास, ये किसके लिए होगी जी, Q3 के लिए हमारे पास होगी। तो अब यहाँ पे LM लोअर बाउंड्री क्या है हमारे पास 24.5, FM फ्रीक्वेंसी क्या है 25, C की वैल्यू कौन सी होगी, जो Q3 के लिए क्लास डिसाइड किया उससे प्रीवियस वाली वैल्यू यानी कि 65। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। LM की वैल्यू 24.5 प्लस इंटरवल हमारे पास 1 का चल रहा है। FM फ्रीक्वेंसी Q3 के लिए जो सामने उसके लिखी हुई है 25, 3 सम ऑफ F ओवर 4 किया 90, माइनस C की वैल्यू उससे प्रीवियस वाली 65। तो 90 माइनस 65 किया तो 25 रह गया।
25 से कैंसिल हो गया, 1 रह गया, तो 24.5 प्लस 1 किया तो 25.5 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो अब इसके बाद सेकंड जो वीडियो है वो मेरे पास सेव थी, बेसिकली वो 2 पार्ट्स के अंदर थी, तो मैं इस वीडियो को उसके साथ मर्ज कर दूंगा। देखें, फिर अगर मैं डी सेल कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं D2 कैलकुलेट करता हूँ। उसका फार्मूला क्या होगा, LM प्लस H ओवर FM टू सम ऑफ F ओवर 10 माइनस E। डी सेल 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिवाइडर में 10 आ गया। तो बच्चों आपको फार्मूले जो है वो देखने पड़ेंगे प्रीवियस लेक्चर से ही, अपने किसी दोस्त से लेने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ हो सकता है कि मैं कोई पेज आप लोगों को सेंड कर दूँ। देखें, तो सबसे पहले क्लास डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में जो यहाँ पे लिखा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 सम ऑफ F ओवर 10 2 इंटू 120 ओवर 10, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। क्या आंसर आ जाएगा जी, 24 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस वैल्यू को कंपेयर किसके साथ करेंगे, CF के साथ, जैसे पहले कर रहे थे। तो 24 कहाँ पे आती है, इसके दरमियान 18 और 29 के दरमियान। तो हमारी जो क्लास डिसाइड होगी D2 के लिए वो ये वाली हो जाएगी। ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री इस लाइन में से कौन सी होगी, क्लास बाउंड्रीज में से 21.5। फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास वो क्या होगी 11। सी की वैल्यू जो क्लास डिसाइड हुई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, पिछली वैल्यू 18। तो यहाँ पे मैं उनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 21.5 प्लस इंटरवल ओवर फ्रीक्वेंसी 24 माइनस सी की वैल्यू है जी 18। 21.5 प्लस 1 ओवर 11, यहाँ पे क्या रह गया 6। 6 1 से मल्टीप्लाई होगा वो 6 ही होगा, 6 डिवाइडेड बाय 11 होगा। तो हमारे पास 21.5 प्लस 0.55 24.05 24.05 हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया D2 का। ठीक है जी, हमारे पास D2 का ये आंसर आ गया जी। फिर उसके बाद देखें, इसके बाद मैं एक परसेंटाइल कैलकुलेट करता हूँ और हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड करूँगा जो या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक्सरसाइज से करेंगे। परसेंटाइल के लिए मैं P80 कैलकुलेट करता हूँ। तो उसका फार्मूला क्या होगा, LM प्लस H ओवर FM 80 सम ऑफ F ओवर 100 माइनस C। 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो डिवाइडर में 100 आ गया। सबसे पहले क्लास डिसाइड करने के लिए हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे जो फार्मूले के अंदर वहाँ पे लिखी है। एट्टी को मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो आंसर आ गया 96। ठीक है, ये 96 को इस क्लास में देखा जाएगा। 96 आता है 90 और 105 के दरमियान में आता है। तो कौन सी क्लास होगी, नीचे वाली क्लास होगी जब सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी। ये किसके लिए आ गया, P80 के लिए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री 25.5, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू
जो क्लास डिसाइड किया PAT के लिए उसे पिछली वैल्यू 90। तो ये आंसर आ गया जी 25.5। इंटरवल 1 का चल रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 15 है, 96 माइनस सी की वैल्यू 90। तो ये 25.5 प्लस 1 इंटू 6/15। तो पहले डिवाइड करेंगे 6 को 15 पे और फिर 25.5 को ऐड करेंगे, तो P80 का आंसर आ जाएगा 25.9। तो बेटा आज के लेक्चर के बाद आपको मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल अनग्रुप डाटा के साथ कैलकुलेट करने आना चाहिए, और ग्रुप डाटा के अंदर जो 3 केस हैं उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जो 3 केस मैंने आपको ग्रुप डाटा के पहले स्टार्ट में बताए हैं। ठीक है जी, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।